चलिए मेरे भाई, हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 हो। ये क्वेश्चन बोला है, इसको आराम से हम लोग करेंगे। देखिए ये दो संख्या है, हमको ज्ञात करना है और जिनका योग करने पे कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। देखिए हमको वो संख्या नहीं मालूम है कि वो संख्या क्या है कि हम दोनों को जोड़ने पे कितना ला दे, 27 ला दे। हमको कुछ नहीं मालूम है। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, अपने से दिमाग लगाएं तो हम कह सकते हैं कि 20 में हम 7 जोड़ दें तो ये भी 27 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो 21 है 21 में हम 6 जोड़ दें तो भी 27 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हम कहते हैं कि यहाँ 25 है, 25 में हम 2 जोड़ दें तो ये भी 27 हो जाएगा। इस तरह से तो बहुत सारी 27 हो जाएंगे संख्या, जोड़ के बनाना हो तो। लेकिन हमें क्या करना है कि हमको वो दो संख्या ज्ञात करना है कि जो इनको जोड़ने पे 27 हो जाए, लेकिन इन दोनों को गुणा करने पे ना हमको 182 ही आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बोला है कि जिसका गुणा, ये देखिए 20 और 7 को गुणा करें तो 182 आए, जोड़ने पे आए 27 आए। ऐसी वो कौन सी संख्या है, दोनों संख्या को हमें बताना है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाने। पहले हम उस संख्या को ना, हमें नहीं मालूम है वो संख्या क्या है, तो हमको x मानना होगा। तो यहां लिखेंगे हल। माना माना पहली संख्या x है। माना पहली संख्या x है। ये लाइट बंद हुआ, रुकना 1 मिनट। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या ऐसे लिखेंगे। दूसरी संख्या, देखिए हम ये दो संख्या ऐसा हम जोड़ रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। इन दो संख्या को जोड़ने पे 27 आना चाहिए। तो हमको मान लीजिए पहली संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या नहीं मालूम है कि वो संख्या क्या है। तो अगर ये प्लस में है, इन दोनों प्लस का करने पे 27 आता है, तो इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं, माइनस हो जाएगा। 27 माइनस का x, तो हमें दूसरी संख्या क्या मिल रही है, 27 माइनस एक्स। अगर 27 में से x घटा दें तो हमको मालूम चल जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल में एक और बता रहे हैं, जैसे हम एक संख्या 20 लेनी है और एक संख्या हम लेनी है ऐसा कि 7 लेनी है। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, हमारा 27 आ रहा है। ठीक, तो पहली संख्या हमको मान लीजिए मालूम है कि हमारा 20 है, तो दूसरी संख्या पता करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ 27 है, 27 में से हम 20 माइनस कर दें, इस साइड ले जाकर माइनस कर दें, तब मालूम चल गया कि नहीं 7। दूसरी संख्या हमारी 7 है। तो इसी तरह हम यहाँ पहले हम x मान लिए हैं और दूसरे वाली संख्या को निकालना है। तो 27 माइनस एक्स करेंगे तो दूसरी मालूम चल जाएगा कि उसमें से घटा दे तो हमारी दूसरी संख्या क्या है। ठीक, चलिए तो ऐसे यहाँ पर हम यहाँ पे करेंगे कि दूसरी संख्या हमारा क्या हुआ, 27 माइनस का x, 27 माइनस का x ना, 27 माइनस का x। अब ये प्रश्नानुसार हमें ये बोला है कि इनका योगफल 27 हो, इनके गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार इनका गुणनफल ऐसे करेंगे। इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में कितना है, ये 27 माइनस का x, इधर कितना है मेरे भाई, 182 है। 182 है। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कि पहला शुरू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो 182 आ गया। ठीक, 182 आ गया। 182 को हम इस साइड भेज लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो इसको पहले ये देखिए, ये पहले इसको हम तो लिख सकते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है हमारा 27x है, ये प्लस में उधर है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब ये माइनस है, इसको हम एक बार माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग गुणनखंड कर देंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्लस का हो गया 182 इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ तक मेरे भाई आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए, कोई डाउट होगे भी नहीं। ठीक ना, 182 है, इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 182 है, ऐसे करना है। 182 लिख दिए यहाँ पे, 2 का टेबल लीजिए, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर यहाँ से लीजिए 7 से, 7 एकम 7, यहाँ 2, 7 त्रिक 21, फिर उसके बाद 13 से, 13 एकम 13 हो गया। 7 दूनी के 14, ये 13, 14 और 13 जोड़ दे तो कितना, देखिए हमारा 27 मिल जाएगा। और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा 182 हो जाएगा ना। बात समझे? तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 7 दूनी के 14, माइनस का 14 एक्स लेंगे
और ये 13 है तो माइनस का 13x लेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे माइनस का 27 आएगा, इनको गुणा करने पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, आपको आपको ये सब डायरेक्ट क्लियर होता चला जा रहा होगा मेरे भाई ना। अगर ये सब साइड में अगर काम करना होता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक, यहां से देखो इन दोनों में से कॉमन हम ले लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, इस साइड हम करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे चिन्ह बना देते हैं कि ताकि इस साइड आपको समझ में आए। यहाँ से देखिए हम x कॉमन ले लिए हैं, x कॉमन लिए तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा, x माइनस का 14 बचा है। ठीक, यही वाला ब्रैकेट सेम यहाँ लिख देंगे हम लोग कि x माइनस का 14। ठीक, देखो यहाँ पे x है, हमको माइनस 13 चाहिए तो यहाँ माइनस 13 लगा देंगे। यहाँ चेक करेंगे ना, यहाँ मिलाएंगे कि यहाँ के देखेंगे हमारा x दिया है, लेकिन मुझे माइनस 13 चाहिए तो माइनस 13 को मल्टीप्लाई करो, देखो हो गया माइनस माइनस प्लस में 13 में 14 को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया। बन गया कि नहीं? बाहर वाला को एक ब्रैकेट में x माइनस का 13, अंदर वाला को एक ब्रैकेट में x माइनस का 14। अब सभी को क्या करेंगे, जीरो के बराबर करते चलेंगे, जीरो के बराबर करते चलेंगे। एक बार इसको एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ x माइनस का 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आया, प्लस का 13 आ गया मेरे भाई। यहाँ पे कंप्लीट x माइनस का ये 14 है इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू हमारा प्लस का 14 आ गया, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हमारी दो संख्या थी, दोनों संख्या पता है क्या है, एक है 13 है, एक है 14 है। ठीक ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व, तब तक के लिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तीसरा क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करेंगे। तो देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 दिया है ना, 365 दिया है, 365 दिया है, इनको हमको सॉल्व करना है कि 365 दिया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, दो क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? देखिए एक मिनट में हम इसको जल्दी से समझाते थे कि पूर्णांक हमारा ये ऐसे होता है कि यहाँ 0 है, इधर आगे इधर दायां साइड चलते जाएंगे तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस अनंत तक जाएगा। इस साइड आएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ऐसे माइनस अनंत तक जाएगा, माइनस अनंत तक। क्लियर? तो पता है कि हमको बोला है कि क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब कि यहाँ से हमारा प्लस का ही मिलेगा, प्लस का इधर हम कर देते ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक। अक्रमागत का मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जैसे 3 है तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, अगर हम 7 बोले तो 7 के बाद 8, दो क्रमागत हो जाएंगी। अगर हम 9 बोले तो 9 के बाद 10, ऐसे एक अधिक होगा दूसरा वाले संख्या पहले संख्या की। अगर हम 13 ले लिए तो 13 में एक जुड़ी कितना होगा, 14, तब एक पहला 13 दूसरा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम ऐसे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना हल, हल करेंगे यहाँ पे हल, माना दो धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक ये हो गया गड़बड़ यहाँ से ना, वीडियो बना दिया लेकिन आवाज नहीं कैच किया था उसको, आवाज फिर से कैच करने के लिए इसको फिर से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको करते रहो। देखिए यहाँ तक हम समझा दिए थे, फिर इसको यहाँ आगे बढ़ाना है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माना धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक यहाँ लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक x है, माना धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक लिख लो यहाँ से, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस का 1 है ना। और फिर उसके प्रश्नानुसार क्या है कि इनके वर्गों का योग इतना दिया है, तब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे कि इनके वर्गों का योग है ना, तो ऐसे लिखेंगे इनके वर्गों का योग, ऐसे लिख लो वर्गों का योग। तो ये x है तो x स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है x प्लस 1 है, इसका स्क्वायर कितना दे रहा है, 365 है ना मेरे भाई। तो इनका के लिए होल स्क्वायर करते हैं, ये x स्क्वायर है प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर क्या है 365 है। ये देखिए दोनों सेम वैल्यू वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब प्लस ये कितना है 2x है, ये प्लस 1 बचा, ये प्लस में है इस साइड आए तो माइनस में हो जाएगा 365, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखिए एक लाइन और करते हैं, यहाँ एक्स को 2x स्क्वायर, यहाँ 2x हो गया, इसमें घटाएंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा, इक्वल टू 0 है। नीचे नहीं शो कर रहा होगा ना, तो एक लाइन थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, इसको दो काम ले लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ एक्स बचेगा माइनस 2 एकम 2, यहाँ से कितना हो गया 2 एकम 2 से बचा 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 2 के 4, 182 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ हम आगे करेंगे, नीचे नहीं करेंगे ताकि दिखाई दे, ऐसे हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक ना। यहाँ देखो इस ये दो को क्या करना है, उस साइड भेज के 0 करना है, ये हम दो को इस साइड भेज लेंगे लम 0 में ना, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, याद रखना। तो हमारा केवल ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 364 इक्वल टू 0। देखो कैसे 0 होगा, अगर दो को उस साइड भेजोगे तो नीचे 2 आएगा ना, 0 के नीचे 2, अगर इसका भाग करोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, 182 है ना, यहाँ 182 लिखेंगे, 182। ठीक, अभी इससे पहले वाला हमने सवाल किया इसका 182 को हम लोग कैसे तोड़े थे, देखो यहाँ पे बता दे फिर से, 2 से ले गए थे, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 13 से 7 से ले गए थे, ये 13 बार जाता है, फिर 13 एकम 13 है ना। इनको जोड़ने घटाने पे हमको x आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अब गुणा करने पे इतना आना चाहिए। देखो 7 दूनी के 14, 14 में से 13 घटा दे तो हमारा बचेगा 1, x बच जाएगा, और इसको गुणा करने पे ये हो जाएगा। क्लियर। तो देखो ऐसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिया पहले, यहाँ लिखेंगे 14x माइनस का 13x, और ये माइनस का 182 है, माइनस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से कॉमन लेंगे x, x प्लस का ये हो जाएगा 14, और ये ही 14 यहाँ लिखेंगे x प्लस 14, देखो x प्लस 14, ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ x है, यहाँ x में माइनस को 13 चाहिए, तो यहाँ माइनस को 13 लगा देंगे, हो जाएगा। बाहर वाला एक ब्रैकेट में x माइनस का 13, और ये अंदर वाला एक ब्रैकेट में x प्लस का 14 इक्वल टू हमारा 0, अलग अलग 0 के बराबर करना है। x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 13, ये हमारा पहला 13 आ गया। यहाँ x प्लस 14 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा क्या हो गया x इक्वल टू माइनस का 14, ये ऐसा आ गया हमारा। आगे कि नहीं आ गया, 2 आ गया, एक माइनस में है तो माइनस वाला क्या होता है हमारा मान्य नहीं होता है, तो यहाँ लिख देंगे मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, नहीं है, मान्य नहीं है। जो प्लस वाला है वही मान्य है, याद रखिएगा। तो हम शुरू में x माने थे पूर्णांक, तो हमारा पहला पूर्णांक क्या हो गया 13, दूसरा पूर्णांक x में 13 में 1 जोड़ देते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, पूर्णांक पहला पूर्णांक कितना है हमारा x बराबर 13, ठीक। दूसरा 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 हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 है, तो ये 13 प्लस 1, ये कितना हो गया 14 हो गया, एक 13 आया एक 14 आया, ठीक ना। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग किसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और 5वां था इसका बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार लिखा है, आधार से 7 सेमी कम है, कितना 7 सेमी कम है, बस इतना समझिए। फिर उसके बाद यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है हमें। पहले क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो हम आपको ऐसे समझा रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज ऐसे इस टाइप का आकार का होता है, ऐसे हम बना दिए समकोण त्रिभुज, ठीक ना। जो इसका बोल रहा है कि जो आधार है, आधार है, आधार अभी हमें नहीं मालूम है कि आधार क्या है, आधार को हम x मान लेते हैं। आधार है, जो आधार की जो ऊंचाई दिया है ना उससे कितना है, वो 7 सेमी कम है, तो इसको 7 सेमी कम कर लिए हम। और इसका कर्ण कितना दिया है पता है, 13 दिया है, ये कर्ण कितना दिया है 13 दिया है। इस टाइप का ये त्रिभुज दिया है, कहीं साइड आपको बना लेना है। देखिए फिर से समझाएं आप कि एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। इसका आधार, इसका आधार, इसका देखिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, ये आधार को हमने x मान लिया। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार जो आधार है उससे 7 कम हो जाएगी, x माइनस 7 हो गया। तो जो कर्ण दिया है 13 सेमी दिया हो का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है, ये वाली और ये वाली भुजा ज्ञात करना है। एक तरह से कर दे तो हमको आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करना है, बात समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने। अब लिख देंगे ऐसे कि हल में माना त्रिभुज
त्रिभुज की त्रिभुज का आधार एक्स है, ठीक है ना, एक्स है। ऊंचाई यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, ऊंचाई 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 हमारा यहाँ क्या हो गया, x माइनस का 7 कम है, ठीक, क्लियर। कर्ण, कर्ण समझते हैं, कर्ण, कर्ण हमारा कितना दिया है, ये 13, ये हमारा कर्ण है। अब आप 7th 8th में तो थोड़ा बेसिक के लिए मिला ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं कि पाइथागोरस गोरस पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे भाई, यहाँ देखिए पहले सिंपल में हम लिख देते तो एच का स्क्वायर, कर्ण एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब कहेंगे सर कि क्या ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश में हमको नहीं याद रहता है, चलिए हिंदी में बताते हैं। ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। हाइपोटेनस को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये हमारा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, बराबर यहाँ परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं लंब, तो यहाँ लिख देंगे हम लंब का स्क्वायर। फिर उसके बाद इधर हमारा बेस है, बेस के स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं आधार का स्क्वायर, तो ये हमारा आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो कर्ण स्क्वायर देखिए ना, कर्ण कर्ण हमारे यहाँ से कितना दिया 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 का स्क्वायर। लास्ट स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद इधर रफ करके करेंगे ना, यहाँ 13 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद ये लंब का स्क्वायर, लंब हमारा देखिए लंबा, लंब वही है जो ऊंचाई है वही लंबाई है। यहाँ हम यहाँ लिख दें लंबाई भी लिख सकते हैं, लंबाई, ठीक है ना, ये लंबाई। और ये हमारी कितना हो जाएगी, यहाँ कितना दिया है, x प्लस का 7 दिया है, x माइनस 7 दिया है, सॉरी x माइनस 7 दिया है, इसका होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, प्लस आधार हमारा कितना दिया है, x दिया है, ये x हो गया, x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, तो इसको हम करेंगे पहले रफ करेंगे, क्योंकि डायग्राम इधर रफ हो जाएगा तो जगह मिल जाएगी जगह करने के लिए। तो इसको जल्दी से साइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए इधर पहले इसको ऐसे हम ऐसे कर लेते हैं ताकि पता चले कि इधर इस साइड वाला है, इस साइड वाला है। ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग साइड में। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो 2a, ए की जगह हमारा क्या है x है, और b की जगह क्या हमारा 7 है, यहाँ लिख देंगे 7, ठीक, क्लियर। और ये प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस का ये 49 है, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 14x हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस का 14x, इसको बाद में लिखेंगे प्लस का 49। इस साइड हमारा क्या है, 169 है, 169, इस साइड क्या है, 169 है, 169, ठीक, क्लियर, यहाँ तक सही है, बेस्ट है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं, हम लोग करेंगे क्या, इस साइड लिया कर इसको माइनस कर लेते हैं, या इस साइड लेकर इसको माइनस कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का ये 14x है, ये प्लस का 49 है, इधर आएगा माइनस का 169 हो जाएगा, इसकल टू ये क्या है, 0 है। देखिए इसको माइनस करते हैं और क्या, 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, माइनस के 120। ये है हमारा 14x, ये है हमारा 2x स्क्वायर, इक्वल टू क्या है मेरे भाई, 0 है। देखो इनमें से सब में से 2 कॉमन ले लो, ये x स्क्वायर हो गया, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लो, 2 छके 12, 0 60 हो जाएगा। इधर हम क्या है, 0 है, ये 2 गुणा में है, इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, याद रखना, इधर हम बेच के 0 कर लेते हैं, तो ये 0 के बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, ठीक, इतना क्लियर, क्लियर इतना। अब इसको हम बना लेते हैं, कैसे कैसे इसका एलसीएम लेंगे, तो देखो 2 फैक्टर बनेंगे, 12 और 5, 12 5 60 होता है, हमको माइनस का चाहिए, तो यहाँ माइनस का 12 और प्लस का 5 ले ले, तो देखो 12 में से 5 घटा दे तो माइनस का 7 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। तो बस यही दोनों हमें लेना है, याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इधर साइड में देखते रहना, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस का 12x, ये प्लस कर लेंगे प्लस का 5x। अब इसको मिटा देते हैं साइड में, ये कितना है हमारा, माइनस का 60 है, तो माइनस का 60 लगा देंगे, इधर इक्वल टू 0, क्लियर। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 12, यही माइनस x माइनस 12 यहाँ लिखेंगे हम लोग, x माइनस का 12। अब देखो ये x है, यहाँ x भी इक्वल टू 5 चाहिए, प्लस का 5 चाहिए, प्लस का 5 लगा दो, 5 को गुणा करेंगे, ये इसका गुणा करेंगे माइनस का 60, क्लियर। उधर थोड़ा नहीं दिखेगा इसलिए हम इधर कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, इधर देखते रहो,
ए हाँ, ये हमारा पहला, दूसरा यहाँ पे। अब देखो बाहर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में x प्लस का 5 हो गया, अंदर वाले ये दोनों अंदर हैं इनको एक ब्रैकेट में x माइनस का 12, x माइनस का 12, इन दोनों को जीरो के बराबर करना है। ठीक है, एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर। x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आया माइनस का 5। ओके, यहाँ से कितना है x माइनस 12 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू हमारा क्या है प्लस का 12 आया। ठीक ना, एक हमारा माइनस का 5 आया, एक प्लस का 5 आया, अरे प्लस का 12 आया। तो माइनस वाला कभी मान्य है नहीं, ये मान्य नहीं है, हमारा मान्य कौन है 12 है। तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, साथ ही साथ हम बता दे रहे हैं कि इसका ऊंचाई क्या थी और आधार क्या था। आधार तो हमारा 12 आ गया, अब ऊंचाई करना है 7 कम करना है। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गई होगी। अब इसको इधर हम बता दे रहे हैं, देखो इस साइड बता दें, यहीं पे बता देते हैं पूरी बात। देखो माना त्रिभुज का जो आधार माने थे, तो हमारा आधार ये लास्ट में लिख लेना, आधार आधार हम x माने थे, तो हमारा कितना हो गया ये 12 हो गया। ऊंचाई यहाँ देखो, ऊंचाई लिखो, ऊंचाई 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 क्या माने थे, x में से 7 माइनस करना था, तो ये 12 में से हम 7 माइनस कर देते कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा ये क्या है ऊंचाई आ गई, ये हमारा क्या हो गया आधार आ गया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6वां, उसको सॉल्व कर देते हैं तो ये एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पहले कर देते हैं रफ, फिर उसके बाद पढ़ के आपको सुनाते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मेरे भाई पहले इसको रफ कर लिया जाए फिर बताया जाए। देखिए ये हो गया, रफ हो गया, रफ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखने में आधा बोर्ड भर जाएगा, तो हम जगह कम पड़ेगी, फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो इससे बढ़िया स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करा दे रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ते जाइए, पढ़ लेंगे। हम यहाँ पे पढ़ के आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए लिखा है एक कुटीर उद्योग है, फिर एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है ना। कोई कंपनी है जो कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक दिन था, उसमें यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण में लागत जो है रुपए में, उस दिन का निर्माण किए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। देखिए जैसे कि रोज बर्तन जैसे बना रहे थे बर्तन बनाते, एक दिन ऐसा हुआ कि जो बर्तन बना रहे थे रोज उसका 2 गुना से 3 अधिक। पहले समझते जाइए, अगर समझ में आ रहा है ठीक, नहीं समझ में आया तो हम यहाँ लिख के बताएंगे, अभी पहले समझिए। फिर उसके बाद क्या है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत हमको 90 रुपए थी, तो बर्तन निर्मित किए गए संख्या बताइए, और नग की जो नग दिया है नग की लागत ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमको समझा रहे हैं आपको। देखिए जैसे हम कह देना कि ये कोई कंपनी है, यहाँ पे कंपनी ऐसे बना दी हमने कंपनी, इसमें हमको नहीं मालूम है कि ये बर्तनों की संख्या कितनी है, एक दिन में बर्तनों की संख्या कितनी बन रही है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि एक दिन में हमारे बर्तन की संख्या कितनी हो रही है, एक्स बन रही है, एक्स बर्तनों की चल रही है। तो 20-25 जो भी है वो भी कुछ भी होगा, हमको नहीं मालूम, तो हम एक्स मान लिए कि एक्स बर्तनों की संख्या बन रही है। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा देखा गया ना कि जो ये बर्तन जो रोज बन रहे थे उसका 2 गुना बन गया, और उसमें से भी 3 अधिक बना। एक विशेष दिन ऐसा हुआ कि 2 अधिक बना और 2 से 3 बर्तन और अधिक बन गए, 2 गुना से 3 बर्तन और अधिक। ठीक, और इस तरह से इसका पूरा लागत मूल्य कितना मिल गया, 90 रुपए मिल रहा है ना। तब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो बर्तनों की संख्या कितनी है, हमें वो बताइए, और जो नग है उसका लागत मूल्य कितना है वो बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपको हमको लगता है वो बहुत बढ़िया समझ गए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर थोड़ा बहुत नहीं समझे तो क्वेश्चन के माध्यम से पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां था, 6वां का लिखेंगे हल, ठीक है ना। हल यहाँ लिख लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या x है, माना बर्तनों की संख्या x है, यहाँ लिखेंगे बर्तनों की संख्या x, बर्तनों की संख्या x है, माना बर्तनों की संख्या हमारी क्या है x है, ठीक है ना। बर्तनों की संख्या x है, इसलिए जो नग है, एक नग लिखेंगे, एक नग की लागत मूल्य हमारा कितना हो गया लागत लिख लेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये दिया है 2x प्लस का 3 दिया है, 2x प्लस का 3 दिया है, इसलिए परिणाम अनुसार हमारा क्या हुआ,
यहाँ पे ये मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। देखिए ये कुल कुल हमारा हुआ कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत हमारी कितनी हो गई? 90 रुपए हो गई। 90 रुपए हो गई ना। अब प्रश्नानुसार जैसे बोला है वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ये बोला है कि इनके जो प्रश्न लागत कैसे पता चलेगा? इन दोनों का अगर हम गुणनफल कर लेते हैं तो हमारा ये पता चलेगा कि हमारा कितना लागत हो रहा है ना, ये बात है। तो देखिए x गुणे 2x प्लस का 3 बराबर 90, इतना के बराबर करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है ना। 3x इक्वल टू कितना है? 90 है। 90 को इस साइड लाते हैं, माइनस में हो जाएंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस का ये 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0 हो गया। एक दूसरा गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 माइनस का 180। अब क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं, ऐसे नियम से लगाना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए ये नहीं बन पा रहा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ये 2x स्क्वायर है तो इसको लिख लो 15x माइनस का 12x, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। देखो नहीं बन रहा है जुगाड़, लो ये नहीं हो रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। a इक्वल टू हमारा 2 आया, b इक्वल टू कितना आया? 3 आया, c इक्वल टू माइनस का 90 है। श्रीधराचार्य वाला नियम लगा लो, ऐसे नहीं बनता है तो, गुणनखंड नहीं बनता है तो श्रीधराचार्य वाला नियम लग जाएगा यहाँ पे। श्रीधराचार्य नियम से ना, नियम से ऐसे लिखेंगे, नियम से यहाँ पे लिखेंगे कि x इक्वल टू क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस रूट में होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a होता है। यहाँ पे ऐसे इतना याद रखिएगा कि x इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b है तो माइनस का b यहाँ 3 हो गया, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर, माइनस का 4a का वैल्यू कितना है? यहाँ 2 है, c का वैल्यू हमारा कितना है? माइनस का 90 है। यहाँ लिख लेंगे माइनस का 90 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा क्या है? नीचे 2a है, a कितना है? 2, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। माइनस का 3 प्लस माइनस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस लिखो, और ये 3 का स्क्वायर 9 करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 8 9 72 720 आया, बटा में कितना आया? 4 आया। जोड़ो इन दोनों को, x इक्वल टू माइनस का 3, यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का 3 प्लस माइनस ये कितना हुआ? 729 होगा, 729 बटा में 4 होगा। 729 हमारा किसका स्क्वायर हो जाता है? 23 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन 9 3 6 1 7 हो जाएगा, 6 केवल ये 6 होगा, फिर उसके बाद ये 6 हो गया, यहाँ से 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 9 12 हाथ लगे 529 हो रहा है। तो ये हमारा हो जाता है ऐसा कि 27 का होता है, 27 का स्क्वायर हम कर सकते हैं कि हमारा 729 है ना। 27 का स्क्वायर 729 जगह बिल्कुल 7 7 49 9 हाथ लगा 4, फिर 7 दूरी के 14 14 2 14 के 28 हो गया, 28 4 करो तो कितना होगा? 32 को 2 हाथ में लगा 3, फिर 2 का स्क्वायर 4 4 4 3 7, 27 का स्क्वायर 2 कर सकते हैं 729 है, 729 है। तो देखो हो गया हमारा काम। यहाँ से जल्दी से हम क्या करेंगे? बाहर काम लेंगे, तो इधर हम करते हैं, देखो इधर x इक्वल टू माइनस का 3 है, और ये हमारा क्या है? एक बार प्लस में लिख दे, एक बार माइनस में लिख दे। प्लस में लिख दे, यहाँ कितना है? 729 बटा में कितना? 4। एक बार माइनस में लिखेंगे, माइनस का 3 और माइनस का है ये 729 बटा में 4, इतना हो गया। देखो अब इनको अलग अलग बाहर निकालना है हमको, सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। देखो पहले इसको करते हैं यार, साइड में लिख देंगे तब सही रहेगा ना, एक ही बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं कि x इक्वल टू माइनस का 3, एक ही बार किया जाए, दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा, ठीक है ना, जगह कम है। यहाँ माइनस का 3 प्लस माइनस है, प्लस माइनस इसमें क्या लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 बटा में कितना आ जाएगा? 4, ठीक। अब अलग अलग लिख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 27 बटा में 4। यहाँ लिखो x इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 27 बटा में 4। देखो इन दोनों को जोड़ घटा लेते हैं तो 24 आ जाएगा, 24 बटा में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x, इसको कैंसिल करेंगे तो 6, x का वैल्यू यहाँ से आया 6, ठीक है, x का वैल्यू 6 आया। यहाँ से करते हैं माइनस को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 30 बटा में 4, कटा दें हम 2 से तो 15 बटा में 2, माइनस 15 बटा में 2। देखिए ये माइनस में आया है तो माइनस का वैल्यू मान्य नहीं है, इधर प्लस का हमारा मान्य होता है, तो x का वैल्यू कितना आया? 6 आया।
हम इसको फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ से हमारा गुणनखंड नहीं बन पा रहा है, तो जो गुणनखंड नहीं बनता है ना, तो फिर क्या करना होता है, सीधे धराचार वाला नियम होता है अलग से, क्योंकि गुणनखंड जहां नहीं बनता है वहां से ये धराचार वाला नियम फॉलो होता है। तो यहाँ से ए बी सी निकाल लीजिए, ए है, ये बी है, माइनस का ये 90 है, तो ये माइनस का 90 हमने लिख दिया, माइनस का क्या लिख दिया, 90 लिख दिया, माइनस का 90 लिख दिया। ठीक, क्लियर। अब फिर उसके बाद सीधे धाराचार नियम से हमारा ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा, ये वाला सूत्र, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। प्लस माइनस होता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना होता है, तो एक बार प्लस में एक माइनस में, हम दो अलग अलग लिख दिए। माइनस वाला मान्य नहीं है, ये क्या है, मान्य नहीं है, और जो प्लस वाला होता है वही मान्य होता है। तो x इक्वल टू कितना है, 6 आया। तो हमारी बर्तनों की संख्या कितनी हुई, 6 हो गई। तो इसको मिटा दें यहाँ पे, चलो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बर्तनों की संख्या हमारी क्या है, 6। बर्तनों बर्तनों की संख्या कितना हो गई, 6 हो गई। और नग की लागत कितना है, 2x प्लस का 3 है ना, तो यहाँ 2 गुणे 6 प्लस 3, तो ये कितना हुआ, 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया मेरे भाई, 15 हो गया। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। मेरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि 4.3 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।